नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने डेंटल टेक्नीशियन के कैरियर में विदेश में सफ़र किया है। 2 साल उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जॉब किया है और अभी वो इंडिया में आए हैं एंड अभी कुछ ही टाइम बाद वो फिर से अब्रॉड चले जाएंगे। तो हमारे साथ हैं हमारे दोस्त निखिल मेहता जी। तो निखिल सर जी सर, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअल में हमारे जो इंडिया के अंदर डेंटल टेक्नीशियन का काम जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं जी उनकी मोटिवेशन पर्पस के लिए मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूँ। ओके। तो सर आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि डेंटल टेक्नीशियन अगर कोई इंसान या कोई भी स्टूडेंट जो है आफ्टर +1 और +2 उसके बाद कोई चूज़ करता है तो वो एक अच्छा करियर इसमें अपना बना सकता है जी। और अच्छी अर्निंग का इसमें सोर्स है जी। बट इसमें आपको कुछ टाइम लाइक 4 to 5 years अपना इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, आपने चाहे उसमें डिप्लोमा किया हो चाहे नहीं किया हो, आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होनी चाहिए, वो किसी भी टॉपिक पे हो। बिकॉज डेंटल टेक्नीशियन के अंदर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। किस डिपार्टमेंट को कौन टेक्नीशियन को चूज़ करता है उसकी स्किल्स के बिहार पे हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। जी। सपोज कि मेरे पास कुछ टेक्नीशियंस हैं, जी। ठीक है, मैं उन सबसे एक ही चीज़ पूछता हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस डिपार्टमेंट में लाइक तुम्हारा इंटरेस्ट है। जी। उसमें डिपार्टमेंट्स लाइक डेंचर्स, एक्रेलिक प्रोस्थेटिक हम लोग उनको बोलते हैं। उसमें मेटल डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग बार्स और सब कुछ बनाते हैं। उसके अलावा सेरेमिक हमारा एक डिपार्टमेंट है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अपना सैलरी पैकेज ले सकते हैं। ओके। ठीक है। तो सर जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज जा नहीं सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या उनके लिए ये चीज़ें कर पाना ठीक रहेगा? नहीं सर, देखिए अभी इतना बड़ा कोई फीस स्ट्रक्चर आई डोंट थिंक कि है इंडिया के अंदर कि कोई भी टेक्नीशियन को अफोर्ड ना कर पाए। अगर कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, इफ़ यू आर अर्निंग 10,000 अ मंथ, 10,000 रुपये भी अगर आप मंथ में अर्न कर रहे हैं किसी लैब में एज ए ट्रेनिंग काम करके, अभी आपके पास डिप्लोमा या कुछ भी डिग्री नहीं है, वो मैटर नहीं करता। जी। ठीक है, अगर आप 10,000 मोस्टली इंडिया में चल ही ऐसा रहा है कि हर इंडिया के जगह अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 75+% इंडिया के अंदर जो टेक्नीशियंस है वो अनक्वालिफाइड, और जो कि गलत है। जी। ठीक है, बट वो एक अच्छा खासा बिजनेस जो है वो रन कर रहे हैं। जी। तो जो अभी अनक्वालिफाइड हैं, कुछ उनके हाथ में फिनिशिंग नहीं है या वो कुछ आगे बढ़ने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को वो कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं? वैसे देखिए इसके लिए ना इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे सीनियर टेक्नीशियंस हैं, और मैं उनके कुछ नाम ले सकता हूँ अगर आप कहें तो। जैसे कि मिस्टर सुमित महापात्रा इज़ अ ट्रेनर ऑफ आइवोक्लेयर। आइवोक्लेयर इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके वो इंडिया के अंदर आईसीडी के अंदर वो हेड हैं। इसके अलावा मिस्टर श्रीकांत जी हैं जो कि ब्रीडेंट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है वो, तो उसकी वो इंडिया के अंदर ट्रेनर है। तो ऐसे काफ़ी टेक्नीशियंस हैं जिनके अंडर में ट्रेनिंग करके वो एक अच्छा अपना स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस फील्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि निखिल जी IDTA के मेंबर हैं, इंडियन डेंटल टेक्नीशियन एसोसिएशन के मेंबर हैं, और काफ़ी लंबे टाइम से कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। सर एक चीज़ और बताएंगे आप कि फ़ॉरेन में जाने के लिए किस तरह से स्कोप रहेगा? क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं प्लान कर रहे होंगे जो देखते हैं यूट्यूब पे कि हम किस तरह से मतलब लोकल एरिया के बैरियर्स को तोड़कर आगे जाएं। तो किस तरह की एजुकेशन चाहिए एंड किस तरह की वर्क लेवल क्वालिटी होना चाहिए थोड़ा सा? सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप बाहर के बारे में प्लान कर रहे हैं जी, स्पेशली इन डेंटल टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप इसमें प्लान कर रहे हैं जी, तो सबसे पहले आपका क्वालिफाइड टेक्नीशियन होना कंपल्सरी है, वो बहुत ज़रूरी है। ओके। इफ़ यू डोंट हैव द डिप्लोमा और डिग्री तो आप बाहर नहीं जा सकते। ओके। ठीक है, बिकॉज उनकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट ही यही है कि
यू आर ए क्वालिफाइड टेक्नीशियन। आपका वो डिप्लोमा या डिग्री जो आपके पास है आप उसको प्लीज़ अपने पास रखें और उसके बाद ही आप अपना बाहर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। अप्लाई करने के लिए जब मैं मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो मेरा एक ऑनलाइन चैलेंज, अपना ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ था मेरा। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी सिंगापुर में। सिंगापुर बेस्ड एक डेंटल लैब थी, तो मैं उसके अंदर कुछ टाइम लाइक इंटरव्यू कह सकते हैं लगा के आया था। तो ईज़िली सोशल मीडिया के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब पे आप डेंटल टेक्नीशियंस के काफ़ी ग्रुप्स हैं। उसके अंदर बहुत सी लैब्स हैं जो अपनी वैकेंसीज जो रिक्वायरमेंट्स है वो शेयर करती हैं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, निखिल जी का हाथ बहुत ही साफ़ है, मैंने इनका काम देखा है। एक्रेलिक वर्क में ये मास्टर हैं और ये मोस्टली हाइब्रिड डेंचर प्रिपेयर करते हैं और मतलब इन्होंने फ़ॉरेन में जाकर वो कोर्सेज़ किए हैं, अपनी ट्रेनिंग ली हैं अलग से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। तो सर एक लास्ट बात बता दीजिए सर कि आप जैसे फ़ॉरेन गए थे तो क्या आपको किसी ने सपोर्ट किया था या प्रमोट किया था कुछ? नहीं सर, नथिंग। मुझे किसी ने कोई सपोर्ट, किसी ने कोई प्रमोट नहीं किया था। बट मैंने जब अपना डिप्लोमा 2014 में कंप्लीट किया था, मौका मिला मुझे 2018 के अंदर। आफ्टर 4 years कंप्लीट माई स्टडी। तो 4 साल के बाद मुझे एक मौका मिला सिंगापुर विज़िट करने का। तो उस टाइम पे आपकी किसी ने मदद की थी या आप डायरेक्टली गए थे? नहीं सर, मैंने एक लैब है सिंगापुर के अंदर, नेम इज़ फ्रिंडो डेंटल लैब। तो वहाँ पे एक डेंचर टेक्नीशियन की एक वैकेंसी थी, तो मैंने जस्ट अपना CV सेंड किया और कुछ फोटोग्राफ्स अपने केसेस की सेंड की। तो दे लाइक माई वर्क, तो उनको मेरा काम जो था वो काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे एक इन्विटेशन लेटर इशू किया। वो जस्ट मैंने रिक्वायरमेंट पता की, फर्स्ट टाइम बाहर था, एक्सपीरियंस था, तो पता किया कि वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें मुझे 1 से 2 महीना प्रोसीजर में लगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, फंड्स इकट्ठे करने पड़े, ITR फिल करनी पड़ी, काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सब उनको फिलअप किया। देन उसके बाद 18,000 की सैलरी थी सर। जब मेरा फर्स्ट विजिट सिंगापुर को था तो वहाँ पे मैंने जॉब ली। बट वहाँ पे मुझे स्टार्टिंग से क्या रहा है ना कि मैं बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता हूँ। लाइक पता लग जाता है कि यार यहाँ पे आपका फ्यूचर अच्छा है नहीं है। तो सिंगापुर एक ऐसी सिटी थी जहाँ पे मुझे लगा कि यार नहीं, मैं अपना अच्छा करियर यहाँ पे नहीं बना पाऊँगा। हर किसी को बाहर जाने का होता है कि एक्सपीरियंस मिले। तो मतलब ये कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है इंडियंस को, नहीं तो मतलब वो फ़ायदा ना हो के नुकसान ही हो सकता है। नहीं सर, वो डिपेंड करता है आप किस मेंटेलिटी से जा रहे हैं। लाइक मेरी मेंटेलिटी थी कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे बाहर सेटल होना है। सिंगापुर में मुझे पता लगा कि वहाँ पे PR जो होता है परमानेंट रेजिडेंट, इसका कोई ऑप्शन था ही नहीं अगर आप वहाँ पे वर्क परमिट पे जा रहे हैं। जैसे लोग बाहर तो जाना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सैलरीज क्या होती हैं आउटसाइड में, आउट ऑफ कंट्री, उनको किस तरह से इनकम बेनिफिट होगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, क्या मिल जाता है बाहर टेक्नीशियंस को? देखिए सर, ये क्लियर है कि आप इंडिया के अकॉर्डिंग बाहर आप किसी भी कंट्री में जाएं एज ए टेक्नीशियन, बिकॉज अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप इंडिया के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा पैकेज बाहर ले सकते हैं। लाइक इंडिया में सैलरी पैकेज का क्या शेड्यूल है कि वो मंथली हम लोग इंडिया के अंदर पे करते हैं, समझ रहे हैं। और फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपका जो स्किल बेस्ड सैलरी होता है वो आवरली बेसिस होता है। लाइक वहाँ पे आप पर घंटे के हिसाब से आपको पैकेज मिलता है, ठीक है। और आपका वीकली 40 आवर्स का एक शेड्यूल होता है कि आपको एक हफ्ते के अंदर 40 घंटे काम करना है, ठीक है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको ओवर टाइम वो लोग पे करते हैं। एंड आई थिंक काम का कोई प्रेशर भी नहीं होता। नहीं, वहाँ पे वो लोग क्वालिटी पे आई थिंक ज़्यादा बिलीव करते हैं। बिकॉज मैंने काफ़ी लैब्स में, इसमें स्कॉटलैंड में, वेल्स में, लंदन में मैंने काफ़ी लैब्स में विज़िट किया है। मैंने जितनी भी लैब्स में वहाँ पे विज़िट किया उन सब की एक ही रिक्वायरमेंट होती है, वो है क्वालिटी। वो लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। वहाँ पे अगर आप इफ़ यू आर मेकिंग 10 यूनिट्स अ डे, 10 यूनिट PFM या 10 यूनिट EMAX उनके लिए इनफ है। वो उसी में सेटिस्फाई हैं। उनको नहीं चाहिए कि आप 12 यूनिट 15 यूनिट बनाएं। अगर आप दिन में 8 यूनिट बना रहे हैं, बट 8 यूनिट की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा इंडियंस के अकॉर्डिंग बहुत हाई है सर। बिकॉज इंडियंस को, डेंटल टेक्नीशियंस को, उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे ख़राब किया हुआ है। बिकॉज मंडे टू संडे आप लोग काम करते रहते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे वो लोग काम करते हैं, सैटरडे संडे आप टोटली फ्री। वीकेंड पे वो लोग इन्जॉय करते हैं, पार्टी होती है जी।
सैलरी पैकेज कैसा है सर? वहाँ पे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरीज होती हैं। सपोज इफ़ यू आर ए ट्रेनी, अगर आपने अभी अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, अगर आप वहाँ पे एज ए ट्रेनी काम कर रहे हैं किसी भी लैब के अंदर, तो वहाँ पे मैं आपको यूके का बता रहा हूँ, यहाँ पे आप मिनिमम 10 पाउंड पर आवर के अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हैं। इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग जाए तो क्या रहेगा सर? इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये 1 घंटे की जो सैलरी है वो अप्रोक्स 1,000 रुपये होती है। 1,000 रुपये 1 घंटे के रुपये। एंड इस हिसाब से अगर मंथली जाएं सैटरडे संडे को छोड़कर तो कितना जाएगा सर? सर ये अगर आप ट्रेनी बेसिस पे हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए आप मंथली अर्न कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपया। और ये किसी भी काम में या एक्रेलिक या सिरेमिक? किसी भी डिपार्टमेंट में सर। ये मैं एज ए आपको ट्रेनी की बात कर रहा हूँ। ओके। आप एज ए ट्रेनी किसी भी डिपार्टमेंट में, ये एक बेसिक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। ओके। आपको मिनिमम 9 पाउंड से वो लोग कम पे नहीं कर सकते। ओके 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 ओके, ठीक है। तो 900 रुपये आपको पर घंटे का मिनिमम उनको पे करना ही पड़ेगा। बट वही एजुकेशन एंड क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिकॉज मैं जब यूके में गया था तो उस टाइम पे सर्टिफिकेट्स वैल्यू करते हैं, बट जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स को सबसे पहले साइड में रखा। रिक्वायरमेंट है जी, बट उन्होंने साइड में रखा। मुझे सिर्फ उन्होंने एक डेंचर केस दिया कि शो मी उसके। उन्होंने बोला कि मुझे अपना काम दिखाइए, क्योंकि पेशेंट के मुंह में उनको सर्टिफिकेट नहीं डेंचर लगाना है। ओके ओके, समझ रहे हैं सर? ओके। तो आपकी स्किल्स डिसाइड करेगी आपका सैलरी पैकेज। वहाँ पे आप मिनिमम 1.5 लाख से लेके मंथली 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज जो है इजीली अर्न कर सकते हैं। बट ये स्किल्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। ओके। तो दोस्तों देखा आपने कि एक नॉर्मल डेंटल टेक्नीशियन भी सिर्फ अपनी डेडिकेशन और अपने वर्क क्वालिटी को एनहांस करके किस तरह से बाहर जा सकते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए जिस तरह से निखिल सर ने हमें बताया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच निखिल सर, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।